के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इस वक्त बड़ी टेक कंपनियां लगातार अपने कर्मचारियों को नौकरी से क्यों निकाल रही हैं। भारत के लोगों पर इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है। ट्विटर ने अपने 50% कर्मचारियों को नवंबर में निकाला था। नवंबर 2022 में सबसे पहले बड़ी टेक कंपनी ट्विटर ने एक साथ 3800 कर्मचारियों को निकालने का ऐलान किया। यह आंकड़ा ट्विटर में काम करने वाले कुल कर्मचारियों का 50% हिस्सा है। इसके कुछ दिनों बाद ही एलन मस्क ने 4500 कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर्मचारियों की छुट्टी कर दी। हैरानी की बात यह है कि बिना नोटिस दिए अचानक से इन कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। इन्हें नौकरी से निकाले जाने का एहसास तब हुआ जब इनकी डिटेल्स इनका अकाउंट लॉगिन नहीं हुआ। इस दौरान एलन मस्क ने इंडियन टीम में काम कर रहे 230 में से 180 कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाल दिया। फेसबुक की अगर बात करें तो फेसबुक ने 11,000 कर्मचारियों को एक झटके में निकाल दिया। नवंबर 2022 में ही फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने एक झटके में 11,000 कर्मचारियों की छटनी कर दी। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपने कर्मचारियों को ले ऑफ की जानकारी देते हुए लिखा था कि बड़ी टेक कंपनियां मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। कंपनी के लिए प्रॉफिट कमाना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों को निकालने का यह सही फैसला माना जा रहा है। अमेजन ने 18,000 को नौकरी से निकाला तो एप्पल ने बहाली अपनी रोक दी। ट्विटर और फेसबुक के अलावा अमेजन तीसरी बड़ी कंपनी मानी जाती है जिसने 18,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला कर दिया। इनमें से 1,000 भारतीय थे। इस चेन में स्नैपचैट और माइक्रोसॉफ्ट का भी नाम शामिल है। वहीं एप्पल ने नए लोगों की भर्ती पर रोक लगा दी है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ले ऑफ यानी छटनी का असर गूगल जैसी कंपनियों पर कम होगा, लेकिन डिजिटल एडवर्टाइजिंग से होने वाली कमाई में कमी होने पर गूगल भी छटनी करने वाली कंपनियों में शामिल हो गया। 2022 में कुल 50 बड़ी टेक कंपनियों ने दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया था। अब तक इन टेक कंपनियों ने लोगों की नौकरियां इस तरह से छीनी है जैसे कि अमेज़न में 6% लोगों को नौकरियों से निकाला गया, यानी 18,000 कर्मचारियों को अमेज़न ने नौकरी से निकाल दिया। गूगल ने भी 6% लोगों की नौकरी खा गई, मतलब ये कि 12,000 कर्मचारियों की नौकरी छिन गई। मेटा 13% लोगों को नौकरी से निकाल दिया, यानी कि 11,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। वहीं माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट 5% लोगों को नौकरी से निकाला, यानी कि 10,000 कर्मचारियों को। ट्विटर 50 से 60% कर्मचारियों को निकाल दिया, यानी 3,700 से ज्यादा कर्मचारियों को ट्विटर ने नौकरी से निकाल दिया। अब समझते हैं कि आखिर ये बिग टेक कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं। तो इसकी 4 बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। नंबर 1, कोविड के दौरान मास हायरिंग की, लेकिन अब डिमांड नहीं है पब्लिक में। टेक कंपनियों ने कोविड महामारी के दौर में लगभग हर चीज को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट किए थे। इस दौरान ऑनलाइन क्लास, मीटिंग जैसे प्लेटफॉर्म से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग और खाने की डिलीवरी कर रही कंपनियों ने अपना बिजनेस बढ़ा दिया। इन कंपनियों ने बड़ी संख्या में लोगों को नौकरियां देकर मार्केट की डिमांड पूरी की। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपनी कंपनी के 13% यानी 11,000 कर्मचारियों की छटनी की। वजह कोविड महामारी के दौरान की गई मास हायरिंग को बताया जा रहा है। जुकरबर्ग ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, महामारी के दौरान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ती डिमांड को देखते हुए हमने बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियां दी। हमें उम्मीद थी कि ये डिमांड आगे भी बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेटा को डिजिटल एडवर्टाइजिंग में कमी आने की वजह से लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है। कोविड महामारी का असर कम होने के बाद बड़ी टेक कंपनियों के मुनाफे काफी कम आने लगी। टेक कंपनियों की कमाई का बड़ा हिस्सा डिजिटल एडवर्टाइजिंग से आता था। महामारी के बाद मार्केट डिमांड कम होने का असर एडवर्टाइजिंग पर भी पड़ा। एक साल में फेसबुक मेटा की सालाना कमाई 756 करोड़ रुपए से कम होकर 351 करोड़ पर आ गई। नंबर 2, स्टार्टअप्स को नहीं मिल रहे हैं इन्वेस्टर्स। लगातार वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे संस्थानों से वैश्विक मंदी की चेतावनी मिलने की वजह से स्टार्टअप इकोसिस्टम लड़खड़ा रहा है। स्टार्टअप्स आमतौर पर इन्वेस्टर से मिले रिस्क कैपिटल के भरोसे अपना बिजनेस आगे बढ़ाता है। ट्रक्सन ग्लोबल स्टार्टअप डेटा प्लेटफॉर्म के मुताबिक साल 2022 में भारत में 266 टेक स्टार्टअप कंपनियां फंडिंग न मिल पाने की वजह से बंद हो गई। वहीं स्टैटिस्टिक ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 90%
स्टार्टअप जो फेल हुए वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े हुए थे। इसकी वजह वैश्विक मंदी के बीच इन्वेस्टर और फंड्स का नहीं मिल पाना। नंबर 3, कंपनियों पर खर्च कम करने का दबाव बना रहे हैं इन्वेस्टर्स। किसी स्टार्टअप्स या कंपनी को फंडिंग मिलने के बाद होने वाले मुनाफे से इन्वेस्टर्स को रिटर्न चुकाना होता है। मार्केट में डिमांड कम होने की वजह से कंपनियों की कमाई काफी कम हो गई। ऐसे में रिटर्न चुकाने के लिए कंपनियां खर्चे कम करने की कोशिश करती हैं। इसी का नतीजा है कि लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। गूगल के इन्वेस्टर TCI फंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर क्रिस होन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करते हुए गूगल को अपनी प्रॉफिट मार्जिन के टारगेट फिक्स करने, कंपनी के शेयर बढ़ाने और नुकसान को कम करने की सलाह दी थी। इन्होंने गूगल में जरूरत से ज्यादा कर्मचारी होने और इन कर्मचारियों पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने का भी जिक्र किया गया था। नंबर 4 की अगर बात करें तो वैश्विक मंदी का बहुत ज्यादा असर रहा। छटनी का सबसे बड़ा कारण वैश्विक मंदी को माना जा रहा है। मार्केट में सुस्ती आई है। महामारी और रूस यूक्रेन जंग की वजह से अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई में काफी उतार चढ़ाव आया। चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत और जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था में इसका असर देखने को मिला है। जरूरी सामान जैसे अनाज, दवाइयाँ और क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन बिगड़ी, डिमांड बढ़ती गई। इसकी वजह से महंगाई बढ़ गई। पिछले साल भारत में महंगाई लगातार 9 महीने तक RBI की तय सीमा से 6% से ऊपर रही। 1982 के बाद जून 2020 में अमेरिका महंगाई दर 9.1% के सबसे ऊंचे स्तर पर थी। आसान शब्दों में समझे तो महंगाई दर का तय सीमा से ज्यादा होने का मतलब है कि लोगों को 10 रुपए की चीज के लिए 50 रुपए देने होते हैं। इससे पैसे की वैल्यू कम होती है। ऐसे में लोगों की खर्च करने की कैपेसिटी भी काफी कम हो जाती है। इसे कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक रेपो रेट बढ़ा देता है। रेपो रेट यानी जिस ब्याज दर पर RBI दूसरे बैंकों को लोन देता है। रेपो रेट ज्यादा होने की वजह से कंपनियों को अपना बिजनेस बढ़ाने में परेशानी होती है। ऐसे में नेट प्रॉफिट ज्यादा हो इसलिए कंपनियां अपना खर्च कम करने की कोशिश करती है। इस वजह से कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करती है या उन्हें नौकरी से निकाल देती है।